अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है वजाहत अली कुरैशी एंड आई रिप्रेजेंट प्रोडक्ट्स रियल्टर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ किया है उसका रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इसको आम अल्फाज में आपको समझा सकूं ताकि मुझ जैसा एक लेमैन भी जो है वो इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इंटरेस्ट रेट अगर हाई होता है तो इसमें इकोनॉमी जो होती है वो श्रिंक हो जाती है, जबकि इसके बरअक्स अगर इंटरेस्ट रेट लो होता है तो इसका मतलब इकोनॉमी एक्सपैंड होती है। बेसिकली इंटरेस्ट रेट हाई करने का मकसद ये होता है कि लोगों को डिस्करेज किया जाए कि लोग जो अपनी स्पेंडिंग है उसको कम करें, लोग जो बोरोइंग है उसको कम करें। इसी तरह इसके बरअक्स अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इसमें लोगों को इनकरेज किया जाता है कि वो बोरोइंग करें, लोग होम फाइनेंस की तरफ, लोग ऑटो फाइनेंस की तरफ जाएं, लोग बिजनेस लोन्स की तरफ जाएं। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट लो होगा तो आपको लोन की रीपेमेंट्स में भी आसानी होगी। और अगर देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 4 साल बाद इंटरेस्ट रेट को 1.5% डिक्रीज़ किया है। लास्ट टाइम 2020 में इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ किया गया था और जून 2020 में जो इंटरेस्ट रेट था वो 7% था, जो कि 4 साल में 7% से 22% तक इंक्रीज़ किया था। और फाइनली 4 साल बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसको 1.5% डिक्रीज़ किया है। और स्टेट बैंक की ये कोशिश है कि आइंदा 1 साल या 1.5 साल में इसको मज़ीद कम करके 16 या 15% तक लेके आया जाए। और अगर इंटरेस्ट रेट 15 या 16% पर आ जाता है तो दोबारा से रियल एस्टेट जो मार्केट है वो बूम करेगी और रियल एस्टेट में लोग दोबारा से इन्वेस्ट करने को प्रेफरेंस देंगे। क्योंकि अगर बैंक में आपको 20% या 22% के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है तो लोग अपने पैसे को दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करने की बजाय बैंक्स में रखने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये लेस रिस्की भी होता है और इसमें ज़्यादा प्रॉफिट भी उनको मिल रहा होता है। जबकि इसके बरअक्स अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग अपना पैसा बैंक से निकाल कर दूसरे एवेन्यूज़ में इन्वेस्ट करने को प्रेफर करेंगे और लोग सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और फैक्टर भी है जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ता है रियल एस्टेट सेक्टर पर, और वो है टैक्सेस। अब ये देखना है कि जो गवर्नमेंट है वो बजट 2024 में रियल एस्टेट सेक्टर पर कौन से टैक्सेस इम्पोज करती है। अगर तो इन टैक्सेस को रिड्यूस किया जाता है या यहीं पर बरकरार रखा जाता है तो डेफिनेटली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा रियल एस्टेट पर। लेकिन अगर खुदा न खास्ता मजीद टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने को प्रेफरेंस नहीं देंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट की, जो कि फाइनली कम हो चुका है। और इस इंटरेस्ट रेट के कम होने का मतलब ये है कि बैंक्स आपको इनकरेज करते हैं कि आप लोन लें, आप बिजनेस लोन्स लें, आप होम लोन्स लें, आप ऑटो फाइनेंसिंग की तरफ जाएं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ती है, जिसकी वजह से बिजनेस एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इजाफा होता है और ओवरऑल मुल्क की इकोनॉमी जो है वो बेहतर होती है। तो फाइनली एक अच्छा स्टेप है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान के बिजनेस सेक्टर के लिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट को 1.5% डिक्रीज किया है, जो कि एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज है। आपको सुनने में तो ये 1.5% लग रहा होगा, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो लोग बिलियंस ऑफ रुपीज जो है वो लोन्स में लेते हैं, जिसका मतलब कि अगर 0.5% या 1% भी अगर डिक्रीज होता है तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि बिलियंस ऑफ रुपीज आपको एज एन इंटरेस्ट कम देना पड़ता है। तो इसका ओवरऑल गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर्स से, डिफरेंट प्राइवेट बैंक्स से जो लोन्स लेती है तो उन लोन्स की रीपेमेंट्स में या उन लोन्स की इंस्टॉलमेंट्स पर भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है अगर इंटरेस्ट रेट 1% या 1.5% भी डिक्रीज होता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है। होपफुली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो प्लान है कि नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में इस इंटरेस्ट रेट को 16% या 15% तक डिक्रीज किया जाए, तो अगर ये पॉसिबल हो जाता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान दोबारा से जो अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का ट्रैक है उस पर गामजन होगा। तो होपफुली आपको इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। और अगर आप ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप में से कोई DHA मुल्तान में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है तो वो दिए गए नंबर पर रब्ता करें, आपको फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच।